हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सरकारी नौकरी में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 8th पे कमीशन के बारे में। तो दोस्तों, जैसे यहाँ पर ऐलान सरकार ने कर दिया है कि अपनी बिल्डिंग के अपने कामकाज के, तो यूनियन ने बहुत बड़े बड़े कदम उठा लिए हैं। जैसे कहा ही जा रहा था, और एक बड़ी खुशखबरी जैसे आप सोच रहे थे कि हमारी सैलरी चलिए अभी के हिसाब से तो नहीं बढ़ रही है, लेकिन हमारा इस चीज़ को अगर ऐड कर दे तो सैलरी बढ़ रही है। तो 3-4 अनाउंसमेंट यहाँ पर सरकार की तरफ से किए गए हैं और कह सकते हैं कि ये साल बहुत ही अच्छी होने वाली है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। तो पूरी खबर, सभी ऑर्डर्स हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सारे ऑर्डर की कॉपी भी हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले इन्फॉर्मेशन को, लास्ट वाली इन्फॉर्मेशन ज़रूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है सुनकर ये कंफर्म हो जाएगा पहले से जो चीज़ें आपके लिए बेहतर होने जा रही हैं। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर पहला आदेश देख सकते हैं। पहले आदेश में कुछ पेंशनरों के लिए और पेंशन निधि के संगठन यहाँ पर एक फॉर्म जारी किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण। इसमें क्या कुछ लिखा गया है देखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अब पेंशन कर्मी भी जो पेंशन लेते हैं या फिर अपने पेंशन का कोई कागजात भरते हैं तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। यहाँ पर देखिए क्या कुछ लिखा गया है। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली खातों को कागज रहित प्रक्रिया से खोलने की सुविधा प्रदान करने के लिए प्राधिकरण द्वारा परिपत्र, ये परिपत्र है दिनांक 15 जून 2020 से एनपीएस खाता खोलने हेतु किए गए आवेदनों को साइन वन टाइम पासवर्ड के माध्यम से जमा करने की अनुमति दी गई थी। ये बहुत पुराना ऑर्डर है, लेकिन उसके बाद चेंजिंग होंगे। लास्ट वाला पॉइंट देखिए, ये वाला जो है यहाँ पर आपको लास्ट वाला पॉइंट दिख रहा होगा, केंद्रीय अभिलेख पत्र अभिकरण CRA और उपस्थिति अभिलेखों PO को सलाह दी जाती है कि वे उपयुक्त बिंदुओं के अनुसार अपनी प्रणालियों और अभिदाताओं की अनबॉन्डिंग प्रक्रियाओं को संरक्षित करें। मतलब अब जो कागज रहित प्रक्रिया थी या कोई भी पेंशन की प्रक्रिया थी या फिर कोई फार्म की प्रक्रिया थी, अब वो चीज़ नहीं होगी। अब OTP या फिर पोर्टल खुला है पेंशन का, उसके द्वारा यहाँ पर ये सभी चीज़ें की जाएंगी। अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो देखिए ये लिखा गया है कि ऑनलाइन NPS पंजीकरण फॉर्म जमा करने के लिए ई-साइन और माध्यम या उनके मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से अब सत्यापक किए जाएंगे। अब कागज वाली प्रक्रिया पूरी तरह खत्म यहाँ पर कर दी गई है। इसका आदेश यहाँ पर पेंशन निधि मतलब प्रोविडेंट फंड और रेगुलेटरी के द्वारा यहाँ पर अथॉरिटी के द्वारा सरकार ने यहाँ पर जारी की है। आप अपनी स्क्रीन पर साइन भी देख सकते हैं, आशीष कुमार भारती के साइन हैं। तो ये ऑर्डर की कॉपी आपने स्क्रीन पर अच्छी तरीके से देख ली होगी और पढ़ भी ली होगी। चलिए अब जानकारी देते हैं अगली न्यूज की। अगली न्यूज भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो अखबार में यहाँ पर आप अपनी स्क्रीन पर आप कटिंग देख सकते हैं, ये ऑफिशियल न्यूज है और ये उम्मीद भी लगाई जा रही थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। तो ऐसा ही कुछ होने जा रहा है। जैसे 7th पे कमीशन में आपका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, वैसे ही हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 7th पे कमीशन में भी आपको कम से कम 24 महीने आपको हाथ में सैलरी मिलने में लग गए थे। 6th पे कमीशन से 7th पे कमीशन, उससे क्या हुआ था कि आपको एरियर तो मिला था, एरियर मिला था आपको 7th पे कमीशन का, लेकिन जो अलाउंसेस हैं जिसका एरियर कर्मचारी मांग रहे थे उसका अलाउंसेस का एरियर नहीं मिला था। जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, HRA वगैरह है, वही चीज़ें फिर से होने जा रही हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 8th पे कमीशन लेट हुआ तो डूब जाएगा इन भत्तों का पैसा।
दोस्तों देखिए क्या कुछ लिखा गया है। केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले मुख्य भत्ते में महंगाई भत्ता यानी डीए, हाउस रेंट अलाउंसेस, एचआरए, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, टीए शामिल होते हैं। इसके अलावा यूनिफॉर्म अलाउंस और बच्चों की पढ़ाई के लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे भत्ते भी दिए जाते हैं। लेकिन ट्रांसपोर्ट अलाउंस और यूनिफॉर्म और जो CEA है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जैसे भत्ते फिक्स होते हैं। इनका संबंध बेसिक सैलरी से नहीं होता है, इसलिए वेतन आयोग में संशोधित होने पर भी इनका एरियर नहीं मिलता है, जबकि कर्मचारियों को एरियर का लाभ सिर्फ बेसिक सैलरी पर ही मिलता है। ये कन्फर्म हो चुका है कि रूल के हिसाब से जो यूनियन मांग कर रहे थे कि ऐसा नहीं होने वाला है, ये पैसा फिर से आपका डूबने वाला है। क्योंकि 18 महीने का जो समय पहले ही सरकार ने मांग लिया है, तो इसकी उम्मीद अब नहीं करनी है। क्योंकि 6 पे कमीशन में वो चीज़ें मिली थी, 7 पे कमीशन में जो एक्वायर्ड फार्मूला लगा उसके बाद चीज़ें बदल गईं। तो ये बहुत बड़ा यहाँ पर दुर्भाग्य है। तो चलिए अपने महत्वपूर्ण न्यूज की तरफ आते हैं। आप सभी जानते हैं कि सरकार जितनी भी सैलरी बढ़ा ले, लेकिन वो अपनी लिमिट से बाहर नहीं जा सकती है। अब लिमिट क्या है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि अभी का जो डीए आपका चल रहा है 60% चल रहा है और उसके हिसाब से कैलकुलेशन बैठाया जा रहा है, तो 1.92 फिटमेंट फैक्टर आपका कंफर्म हो रहा है कि ये इतना ही रहने वाला है। लेकिन जब फैमिली यूनिट, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि बिल्डिंग निश्चित हो चुकी है, एड्रेस आ चुका है, सब कुछ कामकाज चालू हो चुका है, तो यूनियन तैयार हो चुकी है कि अपनी मांगों को यहाँ पर ले जाना है। तो आप अपनी स्क्रीन पर एक जो ऑर्डर आप देख सकते हैं, ये यूनियन के एक मुख्य पदाधिकारी ने दिया है। ये मांग सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है। जो आपका 3 फैमिली यूनिट है उसको 3.6 फैमिली यूनिट किया जाएगा, क्योंकि 7th पे कमीशन में जब एक्वायर्ड फार्मूला लगा था तो ये 3 फैमिली यूनिट किया गया था और उसके बाद चीज़ें बदली हैं, महंगाई स्तर बदल गया है 10 साल बाद। तो एक कन्फर्म है कि 0.6 की बढ़ोतरी फिटमेंट फैक्टर में आपकी फैमिली यूनिट में होगी। तो चलिए जान लेते हैं कि अगर 0.6 की बढ़ोतरी सरकार करती है, क्योंकि सैलरी तो आपकी 1.92 के हिसाब से ही बढ़नी है, लेकिन जब इस पे 0.6 अगर इसमें ऐड हो जाता है तो कितनी सैलरी आपकी बढ़ जाती है, आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये 7th पे कमीशन में जब आपका फार्मूला लगा था, यहाँ पर देखिए 7th पे कमीशन में जब आपका फार्मूला लगा था तो 18,000 पर, तो ऐसा कुछ यहाँ पर ये बनाया गया था कि आप अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि अगर 7,000 से 7th पे कमीशन का 7,000 बेसिक था तो 2.57 से गुणा करके 18,000 यहाँ पर राउंड ऑफ किया गया था। 18,000 मतलब एक मेंबर पर 6,000 रुपये का खर्चा। तो 6,000 का खर्चा अगर यही हम 0.6 पे हम इसमें ऐड कर देते हैं तो यही बेसिक बढ़ करके 21,600 रुपये हो जाती है। ये 7th पे कमीशन का है। अब 8th पे कमीशन में आते हैं। जब 8th पे कमीशन में हमको क्या करना है, इस अपनी बेसिक पे को अब जितना आपकी बेसिक है, मतलब अगर मान लीजिए आपकी 18,000 को अगर लेते हैं, अगर 18,000 को ही लेते हैं तो 18,000 को अगर जब हम गुणा करते हैं किससे, फिटमेंट फैक्टर 1.92 से, तो लगभग मान के चलिएगा ये 18,000 को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1.92 से, तो आपकी सैलरी कितनी बढ़ रही है, 34,560 रुपया। तो ये आपकी बेसिक है 34,560, मतलब एक मेंबर पर कितना खर्चा आया है, एक मेंबर पर। अब एक मेंबर पर 34,560 को 3.6 से डिवाइड करने पर 9,600 रुपया आया है, यानी कि एक फैमिली यूनिट पर यानी एक मेंबर पर 9,600 रुपये खर्चा आएगा। अब इसी में से आपको क्या करना है कि आपको 0.6 को मल्टीप्लाई कर लेना है, यानी कि 9,600 इंटू 0.6, तो ये हमारा आएगा 5,760 रुपया, और इसको आप ऐड कर लीजिएगा तो आपकी जो नई सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी,
अब न्यू जो बेसिक earthquake कमीशन की बनेगी 34,560 प्लस 5,760, ये बनेगी 40,320 रुपया। जो नई बेसिक आपकी बन जाएगी 40,320 रुपया। फायदा होगा आपको अगर यही 0.6 की बढ़ोतरी हो जाती है, मतलब जब फैमिली यूनिट 3.6 हो जाती है तो आपको फायदा बहुत बड़ा होने वाला है। तो इसी को लेकर के यहाँ पर यूनियन अब जाएंगी और आपके लिए चीज़ें आपके लिए होंगी। तो दोस्तों आशा करते हैं कि सरकार इसको मान ले, क्योंकि अब सरकार के पास कोई और माध्यम नहीं है सैलरी बढ़ाने का। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।